नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार के सोशल मुद्दे में हम बात करेंगे शिक्षक और शिक्षा की। शिक्षक कौन होता है? शिक्षक को मनुष्य के भविष्य का निर्माता कहा जाता है एवं शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जो कच्चे घड़े को सहारा देता है। शिक्षक छात्रों को बुराई से बचाता है और उन्हें एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि शिक्षक अपने शिष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। सांसारिक दृष्टिकोण से शिक्षक अपने छात्रों का भविष्य बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी। शिक्षक ऐसा होना चाहिए कि वह छात्र के लिए पेड़ की तरह उसके जीवन में खड़ा रहे। शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि जरूरत पड़ने पर वह अपने छात्रों को प्रेरित करता रहे। महात्मा गांधी से लेकर सर अब्दुल कलाम जी तक, गुरु नानक जी से लेकर मीराबाई तक सभी का नाम और यश अपने गुरुओं द्वारा दिए ज्ञान के दमखम पर ही फैला। गुरु ना होते तो समाज दिशा विहीन और दलदल बन जाता। जीवन में गुरु का होना आसमान में सूरज और चांद के होने जैसा जरूरी है, जिसकी उष्णता और शीतलता जीवन को 12 मास रोज निखरने की प्रेरणा देती है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। शिक्षक की क्रियाओं और व्यवहार का प्रभाव सीधे तौर पर उसके विद्यार्थियों, विद्यालय और समाज पर पड़ता है। इस दृष्टि से कहा जाता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता भी होता है। इसलिए अध्यापक अपने कार्य को सफलता पूर्वक एवं उचित प्रकार से करे, यह अति आवश्यक है। भारत व अन्य देशों में समाज निर्माण के लिए शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक एक सभ्य समाज के निर्माण में मजबूत स्तंभ होते हैं। शिक्षक होना गर्व की बात होती है, इसलिए अनेकों माता पिता अपने बच्चों को बड़ा होने पर शिक्षक बनने की सलाह देते हैं। एक शिक्षक के रूप में करियर बनाने पर वह मान सम्मान और अच्छी तनख्वाह पाकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। समाज को अच्छे शिक्षकों की हमेशा जरूरत होती है। शिक्षक होना अपने आप में कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक शिक्षक को एक विद्यार्थी के भविष्य निर्माण के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण का अनमोल कार्य भी करना होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में किसी का भी उचित चरित्र निर्माण संभव नहीं है। यही कारण है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने राजकुमारों को छोटी आयु में ही विद्या ग्रहण करने के लिए ऋषि मुनियों के आश्रम में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा करते थे। पहले के समय में आध्यात्मिक शिक्षा को मूल विषय माना जाता था, जबकि वर्तमान समय में विद्यालयों में केवल सुबह के समय प्रार्थना सभा में भगवान की स्तुति की जाती है और बाकी समय केवल व्यावसायिक शिक्षा, चरित्र निर्माण की पद्धति पर आधारित शिक्षा पर ही जोर दिया जाता है, जिस कारण से समाज में रह रहे लोगों का चारित्रिक पतन और सामाजिक पतन दोनों हो रहा है। आइए अब हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कलयुग में ही मानव को शिक्षा क्यों मिल रही है और इस शिक्षा का सही उपयोग क्या है। भारत में लगभग हजारों सालों से ही वर्ण व्यवस्था का चलन रहा है, ताकि लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ें व लोगों को समझाएं कि इनमें क्या लिखा है। इन्हीं धर्म ग्रंथों को पढ़ने के लिए शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ी। जो लोग इन वेदों पुराणों को पढ़ने लगे वो पंडित कहलाए। इस वर्ण व्यवस्था के चलते केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार होता था। इसके अलावा केवल अक्षर ज्ञान युक्त ब्राह्मण ही वेद, गीता आदि सदग्रंथों को पढ़ सकते थे। परिणाम स्वरूप परमात्मा को चाहने वाली आम जनता किसी भी सदग्रंथ को न ही पढ़ पाती थी और न ही समझ सकते थे। जो कुछ भी ब्राह्मण पंडित भगवान के बारे में कथाएं बताया व सुनाया करते थे, वह भक्ति क्रिया सिखाते थे। लोगों ने उन पर आंख बंद कर विश्वास करना शुरू कर दिया, जिस कारण से अनपढ़ लोग यह नहीं जान पाए कि वो जो भक्ति साधना कर रहे हैं वह वास्तव में वेद, गीता, पुराणों आदि में मौजूद है भी या नहीं। 600 साल पहले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने अपने निजधाम सतलोक से पृथ्वी पर आकर अपने सद्ज्ञान से एक ऐसी क्रांति ला दी, जिसके बाद से पूरे विश्व में शिक्षा का एक ऐसा तूफान उठा जो आज तक चल रहा है। परमात्मा ने इस शिक्षा की दया हम पर सिर्फ इसलिए की है ताकि हम अक्षर ज्ञान युक्त होकर सभी धर्मों के पवित्र सदग्रंथों में से प्रमाण देखकर हमारे सृजनहार परमात्मा को पहचाने और अपना कल्याण करवाएं।
कबीर परमेश्वर ने पिछली पीढ़ी में शिक्षा देने को लेकर कहा था कि सर्व मानव अक्षर ज्ञान युक्त किया जाएगा। उस समय मेरा दास सर्व धार्मिक ग्रंथों को ठीक से समझकर मानव समाज से रूबरू करवाएगा। सर्व प्रमाणों को आंखों देखकर शिक्षित मानव सत्य से परिचित होकर तुरंत मेरे 13वें सत्य कबीर पंथ में दीक्षा लेगा और पूरा विश्व मेरे द्वारा बताई भक्ति विधि तथा तत्व ज्ञान को हृदय से स्वीकार करके भक्ति करेगा। उस समय पुनः सतयुग जैसा वातावरण होगा। आपसी राग द्वेष, चोरी जारी, लूट ठगी कोई नहीं करेगा, कोई धन संग्रह नहीं करेगा। पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान एक सच्चे शिक्षक यानी कि सदगुरु के बिना मिल पाना संभव नहीं है। गुरु दत्तात्रेय ने भी 25 गुरु बनाए थे। पहले 24 गुरुओं द्वारा मिले ज्ञान से उनका मोक्ष नहीं हो पाया। फिर पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी उन्हें सदगुरु के रूप में मिले, तब जाकर उनका कल्याण हो पाया। इसी तरह भक्तमती मीराबाई, गुरु नानक देव जी, रविदास जी, मलूकदास जी, धर्मदास जी, रामानंद जी महाराज, गरीबदास जी महाराज इत्यादि महान आत्माओं को पूर्ण परमात्मा मिले, उन्हें गुरु बनकर ज्ञान समझाया और उनका उद्धार किया। वास्तविक सदगुरु को पहचानने के लिए पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में लिखा है कि जो संसार रूपी उल्टे लटके हुए पीपल के वृक्ष के सभी अंगों को अलग अलग समझा देगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने इस विषय में कहा था, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, शर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, यह पात रूप संसार। सदगुरु को पहचानने के विषय में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं, सदगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। वर्तमान समय में सच्चे आध्यात्मिक पूर्ण गुरु, शिक्षक, अध्यापक, मास्टर वाले सारे के सारे गुण केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी में मौजूद हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से अच्छे शिष्य बनने वाली शिक्षा ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद।